इंडिया और चाइना की लड़ाई में नेपाल इतनी ज्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर गया? बुनियादी तौर पे ये जो कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, इंडिया इसको अपनी रियासतें समझता रहा है। हमने गुज़श्ता 20 सालों में मुतअद्दिद बांग्लादेशी लोगों से ये सुना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन वो इंडिया का गुलाम बन चुका है। इन कंट्रीज के ऊपर इंडिया का बड़ा असर और रसूख था। चाइना की और इंडिया की 1962 में जब वार हुई, तो 62 में वार के बाद इंडिया ने नेपाल से रिक्वेस्ट की कि तिब्बत के नीचे के जो एरियाज थे, जो नेपाल की मलकियत है, वो एरियाज उन एरियाज के अंदर इंडिया को अपनी फौजी छावनियां बनाने दें। नेपाल ने इंडिया को फौजी छावनियां वहां पे बनाने दी। चूंकि नेपाल इसका मरहून मिन्नत था, इसके जेरे साया था, उस टाइम बादशाह थी, और दुनिया के अंदर दो ही हिंदू कंट्रीज हैं, एक इंडिया, एक नेपाल है, तीसरा कोई हिंदू कंट्री नहीं है। तो नेपाल के अंदर चूंकि इंडिया का बड़ा असर और सूख था। उसके बाद 1991 में जब नेपाल के अंदर पहला इलेक्शन हुआ, तो 1996 में पहली पार्लियामेंट बन गई। 240 साल पुरानी जो उनकी बादशाहत थी वो भी खत्म हो गई। अलबत्ता जमहूरियत आने के बाद लोगों ने ये तकाजा किया कि ये जो एरिया है तिब्बत के नीचे वाला, जहां पे काला पानी का जो एरिया है, लेपो लेक का जो एरिया है, ये एरियाज जो हैं ये नेपाल की मलकियत है, तो ये इंडिया से वापस लिए जाए। तो नेपाल ने अपना नक्शा जो जाहिर किया, उस नक्शे के अंदर इन एरियाज को अपनी मलकियत जाहिर किया। अब मसला ये हुआ कि हिंदू मजहब जो है, हिंदू मजहब में 3 जो इनके देवता हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पहला देवता ब्रह्मा है, जो कायनात जिसने तख्लीक की, इनके मजहब के मुताबिक कि कायनात की तख्लीक ब्रह्मा ने की। दूसरा शिव है, शिव जो है वो मुसीबत देता है, बीमारी देता है या सेहत देता है, बीमारी से निजात दिलाता है। उसके बाद वो तौलीदी देवता है। शिव देवता चूंकि सबसे अहमियत का हामिल है तौलीदी देवता होने की वजह से, चूंकि हिंदू मजहब के अंदर 7 जन्म का तस्वर है, तो जन्म बार बार लेना वो शिव देवता जो है उसके बस में है। शिव देवता की चूंकि हजारों बीवियां थीं, सबसे मशहूर बीवी उसकी काली माता, दुर्गा माता भी जिसको ये कहते हैं, जो वो इंसानी खोपड़ियों का ताज पहन के रखती थी, वो उसकी सबसे पॉपुलर बीवी थी। अलबत्ता जो उसकी सबसे प्यारी बीवी और जो तौलीद का अमल जिससे हुआ, जिससे उसके बच्चे सबसे ज्यादा पैदा हुए, वो पार्वती थी। अब शिव देवता जो है, शिव देवता जो तिब्बत का एरिया हिंदू मजहब के मुताबिक वहां से ये उतरा था, और तिब्बत के एरिए के साथ ही मानसर ओवर एक झील है, एक लेक है मानसर ओवर। वो झील जो है उसमें आज भी हर रोज शिव देवता और पार्वती वो दोनों आके रात को 2 बजे से 4 बजे तक वहां मिलाप करते हैं। और हिंदू जितने भी लोग हैं ये अपना हज करने के लिए वहां मानसरोवर लेक में जाते हैं। ये वहां पे जाके अपना स्नान भी करते हैं। उसके बाद जिनके औलाद नहीं होती वो भी वहां जाते हैं। और सबसे बढ़ के इनको जिंदगी के अंदर एक बार वहां पे जाना फर्ज है इनके ऊपर। तो ये अपना वहां पे मजहबी रसूमात करने जाते हैं, जिसको ये हिंदू जो है वो बड़ी अहमियत देते हैं। और आपको याद होगा जो मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जब शादी का कोई मसला था, तो अमिताभ ने भी मन्नत मान के फिर वहां पे गए थे, यात्रा वहां पे की थी। अलबत्ता ये जो एरिया है ये चूंकि तिब्बत के नजदीक ये बनता है, इंडिया को वहां जाने के लिए 6 से 7 दिन दरकार है। पहले इसके पास 2 रूट थे इंडिया के पास, सकम से लेके भूटान से लेके ये जाता था, 6 से 7 दिन उसको लग जाते थे। फिर एक रास्ता इसने थोड़ा सेफ रास्ता अपनाया कि खटमंडू से होके पूरे नेपाल को क्रॉस करके इसने जाना शुरू कर दिया लोगों ने, जो इनके हजाज कराम है, तो उसमें भी 6 से 7 दिन लगते थे। अब इंडिया ने ये चालाकी ये की कि दिल्ली से एक रोड इन्होंने बनाया। वो दिल्ली का जो रोड है वो काले पानी और लेपो लेक के
उससे होता हुआ ये जाता है और ये 6 से 7 दिन का जो रास्ता है ये सिर्फ 2 दिन का रह जाता है। और आपने देखा होगा 2015 में इनके जो वजीर दिफा थे उसने उसका इफ्तिताह भी किया और नेपाल वालों को थोड़ा प्रेशराइज भी किया और वो इन्होंने वो रास्ता बना लिया। चूंकि रास्ता इन्होंने जब बनाया तो अभी जो नेपाल की जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उसने जो नेपाल का सरकारी नक्शा दिया उसके ऊपर भी उसने वही नक्शा दिया जो उनका 250-300 साल पहले का नक्शा था। उस नक्शे के मुताबिक ये काला पानी का जो एरिया था, ये लेपो लेक का जो एरिया था, जहां से इंडिया ने रोड निकाल के 6 दिन के सफर को 2 दिन का बनाया, ये एरिया चूंकि नेपाल का है और नेपाल में अभी जमहूरी गवर्नमेंट है और लोग जो है वो एहतजाज करते हैं कि इंडिया इस रास्ते पे क्यों काबज है। क्योंकि इंडिया पहले नेपाल से होता हुआ जाता था और नेपाल के अंदर फिर जर्रे मुबादला भी आता था। फिर इंडिया नेपाल का मरहूने मिन्नत इस वजह से बना हुआ था कि इंडिया की मजबूरी थी। अब इंडिया चूंकि उन इलाकों को अपनी मलकियत ज़ाहिर करता है, मलकियत ज़ाहिर करने की वजह से ये अब जो नेपाल है, नेपाल का असर और रसूख खत्म हो गया। नेपाल का जो उसके ऊपर नेपाल को बेनिफिट्स मिलते थे वो भी खत्म हो गए। इसलिए नेपाल जो है वो अब चाइना के अंडर बहुत ज्यादा चला गया है। चाइना ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनाया नेपाल के अंदर, उसको हेल्प आउट किया, हॉस्पिटल्स उसको बना के दिए, बिलियंस उसको चाइना ने एड की सूरत में दी। और उसके बाद चाइना ने बांग्लादेश पे कुछ जो पाबंदियां थी उसको भी रिलैक्स कर दिया। अब जो बांग्लादेश है उसका भी काफी ज्यादा चाइना की तरफ झुकाव है, भूटान का भी काफी ज्यादा चाइना की तरफ झुकाव है। चूंकि इंडिया वहां पे जो एक मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार की हुई थी कि दलाई लामा जो तिब्बत का फ्रीडम फाइटर था वो आज भी इंडिया के अंदर पनाह गजीन है और इंडिया ने दलाई लामा को बड़ा महफूज करके रखा हुआ है कि तिब्बत को आजाद कराया जाएगा। तिब्बत चूंकि एक चाइना का एक इलाका है जहां पे दलाई लामा एक फ्रीडम फाइटर था बुद्ध मत का, कि ये बुद्ध मत को ये इलाका दिया जाए और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। लेकिन चूंकि वो जो फ्रीडम फाइटर था उसने इंडिया के अंदर पनाह ले ली और तिब्बत जो है उसके अंदर कोई भी जब जाता है तो उसको चाइना से वीजा लेना पड़ता है। तिब्बत का इशू दोबारा हाईलाइट करने के लिए इंडिया ने दलाई लामा को भी अपने पास महफूज रखा हुआ है। अब जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई तो नेपाल को भी एक बहुत अच्छा एक मौका मिल गया अपनी अहमियत जतवाने का। तो इस वजह से अब नेपाल की भी बहुत ज्यादा अहमियत बन गई चाइना और इंडिया की लड़ाई में। और सबसे बड़ी जो बात है, चूंकि इंडिया में इस टाइम जो रेसिस्ट लोग हैं, रेसिस्ट जो हिंदू हैं, उनकी गवर्नमेंट है और उनका ईमान है कि जो जहां जहां हमारी हिंदू कथाएं हैं, हिंदू कहानियां हैं, वो सारे एरियाज जो हैं वो इंडिया के होने चाहिए और ग्रेटर इंडिया उनका ख्वाब है। इससे पहले कभी भी इतनी रेसिस्ट जो गवर्नमेंट है वो नहीं आई थी। आपने देखा होगा कि जो शहरियत के उन्होंने कानून बनाए और यहां तक वो नारे लगाते हैं कि जो लोग नॉन हिंदू हैं वो इंडिया को या तो छोड़ दें या दोबारा वो हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। चूंकि वो लोग पिछले 300-400 साल के अंदर या 500-600 साल के अंदर वो लोग कन्वर्ट हुए थे, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ फिर जब ब्रिटिश का वहां पे रूल था वो क्रिश्चियन कुछ लोग हो गए। तो वो जो हिंदू जो गवर्नमेंट है अभी रेसिस्ट गवर्नमेंट, उसका यही नारा है कि जो हिंदू उस टाइम कन्वर्ट हुए थे 500 साल 700 साल पहले, या तो वो दोबारा हिंदू बन जाए या उनको यहाँ पे रहने की कोई आजादी नहीं है। अभी जो चाइना की और चूंकि इंडिया की लड़ाई थी इसके अंदर नेपाल ने अपनी खूब अहमियत जो है उसको बढ़ाया। फिर उसके बाद बांग्लादेश जो है वो भी अब इंडिया के जो अंडर था, पहले इंडिया का बहुत ज्यादा असर और रसूख था। बांग्लादेश ने भी अपने मरासम बहुत अच्छे चाइना के साथ कर लिए, भूटान भी चाइना के जेरे साया चला गया। इस तरीके से जो इंडिया की ये 4-5 कंट्रीज के अंदर ये जो सुपरमैसी थी ना वो खत्म होती जा रही है। चूंकि भूटान को और नेपाल को दोनों को समंदर भी कोई नहीं लगता, तो वो इंडिया के मरहूने मिन्नत इसलिए भी थे कि उनकी सप्लाई लाइन इंडिया से जाती थी। अब चाइना ने उनको मुकम्मल तौर पे यकीन दिलाया है और चाइना उन दोनों ममालिक को भी हेल्प आउट कर रहा है
और बांग्लादेश को भी चाइना मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है और उनको मुकम्मल यकीन दिला रहा है इन 3 कंट्रीज को कि हर हाल में चाइना उनका साथ देगा, बांग्लादेश का, भूटान का और नेपाल का। इसलिए इंडिया जो है वो अब खिते के अंदर तनहा होता जा रहा है। अगर आप मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आप मेरा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब का लिंक ऊपर दिया गया है, लिंक के ऊपर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा और आपका राब्ता रहे।